हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में हम क्लास 10 का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल हम स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर क्या सीखे थे, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म्स कैसे होते हैं, जैसे कि मोनोमियल एक ही टर्म को, बाइनोमियल दो टर्म को, ट्राइनोमियल थ्री टर्म्स को, इस टाइप का सब सीखे थे। उसके बाद क्या सीखे थे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है उसको हम डिग्री कहते हैं, राइट। उसके बाद क्या आता था, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, ये सब। उसके बाद हम सीखे थे, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का कोई पॉलिनोमियल है तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर के पुट करोगे तो पी ऑफ के कितना होगा, ए के प्लस बी, ये सीखे थे। ये वाला है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद हम क्या सीखे थे, उसके बाद सीखे थे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, अगर फॉर एनी वैल्यू के, अगर कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स जीरो हो रहा है तो उस के को वही पॉलिनोमियल का जीरो कहा जाता था। और उसके बाद हम सीखे थे, सपोज आपके पास कैसे जीरो निकाल सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल अगर ए एक्स प्लस बी है तो उसको हम क्या कहते हैं, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज ए एक्स इक्वल टू प्लस बी उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस बी। उसके बाद क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी है, ये इनटू है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये उस पॉलिनोमियल का क्या होना चाहिए था, ज़ीरो होना चाहिए था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कि ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस ऑफ बी। क्या है, देखो बी क्या है, बी द कांस्टेंट टर्म, बी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। तो आज बाय यूजिंग ग्राफ यूज करके हम चेक करेंगे कि कोई पॉलिनोमियल का मतलब अगर वो लीनियर है तो उसका कितने ठो जीरो होंगे, अगर वो क्वाड्रेटिक है तो उसका कितने ठो जीरो होंगे, और वो क्यूबिक है तो उसका कितने ठो जीरो होंगे, वो हम चेक करेंगे बाय यूजिंग द ग्राफ यूज करके हम वो सब करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2x माइनस 3। ठीक है। तो ये है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। तो लेट ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए, y चाहिए, तो y इक्वल टू में कर दिया 2x माइनस 3। ओके। तो अब x का वैल्यू, x इज़ द वेरिएबल, तो x का वैल्यू हम पुट करते करते जाएंगे, दैट्स वाई y हमें मिलेगा। तो x इक्वल टू सपोज 0, तो y कितना होगा, y इक्वल टू होगा 2 इंटू एक्स, जहाँ पर दिखेगा वहाँ पर हम कितना पुट करेंगे, 0। 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 3। उसके बाद x इक्वल टू ले लो 1 ले लो, 1 लेने से कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा, देखो 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना 1 माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा, 2 1 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1। फिर x इक्वल टू ले लो माइनस 1 लेने से कितना होगा, y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर कितना माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 2, ये 2 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू हो गया माइनस 5। मैं 3 ठो वैल्यू लेके ही समझाता हूँ आप लोग को। तो कितना होगा, देखो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो x अगर आपका 0 है, y कितना है माइनस 3। x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू कितना है माइनस 1। हाँ, x इक्वल टू अगर माइनस 1 है तो ये आपका कितना है माइनस 5। देखो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 3, 0 माइनस 3, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 5। तो इसका पेयर हो गया, ये एक पेयर है, हमेशा x को पहले लेते हैं, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। ठीक है। तो अगर ग्राफ तो आप लोग जानते हो, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ पेपर देखे हो,
देखे हो ना। तो ग्राफ पेपर में क्या होता है, एक ऐसे बहुत सारे लाइन होते हैं और ऐसे मतलब पैरेलल लाइंस बहुत सारे होते हैं और वर्टिकल लाइंस भी बहुत सारे होते हैं। तो उस कोई लाइन को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस कंसीडर करेंगे, पेंसिल में ऐसे खींचेंगे और उसको दे देंगे हम एक्स एक्सिस, इधर है एक्स, इधर हो गया एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उन लोग को हम कंसीडर करेंगे वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया वाई और ये हो गया आपका वाई डैश, उतना काटोगे। और जहाँ पर दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर दैट पॉइंट इज जीरो, दैट इज ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ, जिसका क्या होता, उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो x का इधर ले लोगे आप पॉजिटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव, मतलब x एक्सिस में ये साइड हो गया पॉजिटिव और x एक्सिस में ये साइड हो गया आपका नेगेटिव, एक साइड हो गया आपका पॉजिटिव, ये साइड हो गया आपका क्या, नेगेटिव, ठीक है। वैसे y एक्सिस में ये साइड हो गया आपका पॉजिटिव और ये साइड हो गया आपका नीचे से साइड हो गया नेगेटिव, दैट इज राइट साइड ऑफ द x इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑफ द x इज नेगेटिव। वैसे y एक्सिस का अपर साइड इज द पॉजिटिव, बिलो साइड डाउन साइड इज द नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एक बॉक्स होता है, एक एक बॉक्स मतलब एक एक लाइन होता है, तो एवरी लाइन को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एक एक बढ़ाते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का, ठीक है। हाँ, उसके बाद इधर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा, प्लस का उधर प्लस मतलब इधर माइनस, -1 -2 -3 -4 -5, ये तो आप लोग थोड़ा बहुत क्लास 9 में पढ़ चुके हो। वैसे y का क्या होगा, ऊपर एक एक करके एक एक बॉक्स होते हैं, एक एक बॉक्स को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, 1, सेकंड इज 2, थर्ड इज 3, फोर्थ इज 4 5 6, ठीक है। इधर नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब क्या होगा, एक एक कमाते जाए, एक एक -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप का, ओके। तो उसके बाद ग्राफ पे आ जाते हैं, इतना समझ में आ गया ना। देखो फर्स्ट यू हैव टू टेक एक्स एक्सिस देन टेक वाई एक्सिस, उन दोनों को इंटरसेक्ट करोगे, इंटरसेक्ट पॉइंट इज जीरो, इधर हो गया आपका पॉजिटिव राइट साइड, लेफ्ट साइड हो गया नेगेटिव, वाई एक्सिस का अपर साइड इज द पॉजिटिव साइड और लोअर साइड इज द नेगेटिव साइड। अब आ गया पहला पेयर इज 0 -3, मतलब एक्स एक्सिस में 0, वाई एक्सिस में -3। तो एक्स एक्सिस में 0 मतलब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो 0 मतलब कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, तो एक्स में यहीं रहेगा, लेकिन वाई में कितना चाहिए, -3, -3 मतलब कितना होगा, -3 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब किधर आएगा, नीचे, -1 -2 -3, ये हो गया आपका कितना, 0 -3, मतलब x में 0, y में -3, ठीक है। सेकंड कितना है, 1 -1, 1 कितना है, -1, 1 -1 मतलब x एक्सिस में 1, y एक्सिस में -1। तो x एक्सिस में 1 मतलब 0 है, x एक्सिस कौन सा, ये वाला दिख रहा है, x एक्सिस में हो गया वो का 1, यहाँ पर पहुँच गए, 1 पे पहुँच गए। 1 के बाद y में कितना चाहिए, -1 चाहिए, तो यहाँ पर जो लाइन ऐसे वाला होगा उस लाइन पे आना, 0 से यहाँ पर हो गया आपका ये -1, ये -1 में सीधे में है ना, ये 1 के सीधे में, -1 के सीधे में, ये हो गया आपका 1 -1, समझ में आ गया ना। देखो x में s से ये हो गया 1 और y में उसके सीधे में नीचे आना है, -1 डाउन पे, क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद है -1 -5, -1 किधर जाएंगे, देखो ये हो गया 0, 0 से हो गया आपका -1, -1 से इसके नीचे आओगे, x में -1 हो गया, तो ये -1 के नीचे -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया आपका -5, दैट इज -1 -5, समझ में आ गया, -1 -5, ठीक है। तो इन तीनों को अब अगर हम ज्वाइन करेंगे, ऐसे लाइन खींचोगे, देखो अब स्केल में खींचना, तो ये क्या होगा आपका, सीधा होगा, ठीक है। ऐसे खींचोगे तो आपका ग्राफ मिल जाएगा फॉर द पॉलिनोमियल 2x - 3। तो 2x - 3 को थोड़ा ध्यान से देखो, समझ में आ गया ना। पहले पॉइंट सब निकालना, उसके बाद 0 -3 1 -1 -1 -5 सब बताया। 0 मतलब एक्स एक्सिस में 0, 0 से 1 2 3 -3 हो गया, फिर आ गया 1 -1 एक्स एक्सिस में 1, 1 के बाद -1 नीचे, फिर हो गया आपका -1 -5 -1 मतलब 0 से -1 -1 के बाद -1 -2 -3 -4 -5, ओके। वाई एक्सिस में नीचे ऊपर नीचे जाना है, उसके साथ जाना है, तो हो गया। तो यहाँ पर देखो ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, कितने पॉइंट में, ओनली 1 पॉइंट इंटरसेक्ट।
एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दैट्स वाई वी राइट हियर लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन जीरो, समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस को लीनियर इक्वेशन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, दैट्स वाई उसका क्या बोलते हैं, जीरो कितने ठो होगा, एक ठो ही होगा। ओके, ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या बोलते हैं, जीरो निकाल लिए। अब आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी हाँ, अभी इक्वेशन तो नहीं हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लीनियर इक्वेशन गया अभी, अब आ गया क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री होता है 2। तो लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू, एक एग्जांपल लेते हैं आपके बुक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो y इक्वल टू ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, क्योंकि ग्राफ बनाना है हमें तो y इक्वल टू ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो x इक्वल टू पहले लेते हैं x का वैल्यू, x इज द वेरिएबल हियर, तो x इक्वल टू 0 लिए, तो x इक्वल टू 0 मतलब कितना होगा, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 4, ठीक है। फिर आ गया आपका x इक्वल टू 1, x इक्वल टू y मतलब y इक्वल टू कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, देखो अच्छे से समझना, x जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर हमें 1 1 1 दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 3 1 जा 3 माइनस 4 मतलब हो गया आपका माइनस 6, ठीक है। जब x इक्वल टू 1 हुआ, y इक्वल टू माइनस 6, ओके। उसके बाद आ गया x इक्वल टू माइनस 1 ले लो, माइनस 1 लेने से कितना होगा, y इक्वल टू x के जबर कितना, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो कितना होगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, 3 1 जा 3 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 0, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 0। उसके बाद ले लो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब कितना होगा, y इक्वल टू, देखो यहाँ पर है 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस कितना 4, तो कितना होगा, 2 2 या 4 माइनस 3 2 या 6 माइनस 4 इक्वल टू हो गया आपका माइनस 6 हुआ ना। x इक्वल टू जब हो गया आपका 2, y इक्वल टू हो गया आपका माइनस 6, x इक्वल टू नेक्स्ट ले लो 3 लेने से कितना होगा, ये y इक्वल टू कितना होगा, देखो 3 का स्क्वायर, बार बार बोल रहा हूँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 3 पुट करना है, माइनस 3 इंटू 3 माइनस कितना हो गया 4, तो ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 3 जा 9 माइनस 4 इक्वल टू हो गया आपका 4 माइनस 4, 9 9 कट गया ना, तो x इक्वल टू जब 3 y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4, लास्ट ले लो x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 मतलब कितना होगा, y इक्वल टू जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर 4 पुट करना है, तो x की जगह पर कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4, तो ये आपका 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू हो गया आपका 0, समझ में आ गया ना कि नहीं हुआ, और हो गया। तो इसको लेके अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा टेबल उसका बना देता हूँ, कितना लिए हैं, x y, देखो x फर्स्ट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना है माइनस 4, मतलब 0 के साथ y है माइनस 4, फिर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 6 1 माइनस 6, फिर x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 0 माइनस 1 0, फिर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 6 2 माइनस 6, और 2 तो फिर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर आ गया आपका x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, ठीक है। ग्राफ तो अभी सीखे हैं, क्या करेंगे, पहले लेंगे हम x एक्सिस आपको बताया था, क्या बताया था, x एक्सिस पैरेलल टू द पेपर दैट इज x डैश, ठीक है। फिर ले लेंगे हम क्या, y एक्सिस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, y
वाई डैश। तो बताओ किधर कौन सा पॉजिटिव, ये वाला हो गया आपका ओरिजिन ओ, तो पॉजिटिव किधर होगा, पॉजिटिव इज दिस साइड और नेगेटिव होगा ये साइड, है ना। तो ये हो गया आपका पहला 1 2 3 4 5 6, एक एक करके जाओगे। इधर हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ठीक है। इधर अब बढ़ते जाना जितना ज़रूरत हमें। ये हो गया एक्स एक्सिस में, वैसे वाई में क्या, अपर साइड इज द पॉजिटिव, मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 इस टाइप का। नीचे साइड नेगेटिव, मतलब कितना होगा -1 -2 -3 -4 -5 और लास्ट इज -6, ठीक है, -6। ओके, इतना समझ में आ गया ना, ये तो आप पहले से जानते हो। तो फर्स्ट वैल्यू कितना है 0 -4, एक्स में 0 वाई में -4। तो एक्स में 0 मतलब किधर जाएंगे, एक्स में 0 मतलब ये 0 को 0, वाई में कितना चाहिए -4, -4 मतलब किधर जाएगा, ऊपर साइड तो पॉजिटिव है, नीचे साइड है नेगेटिव, तो नीचे जाएगा। ये 1 ये पॉजिटिव साइड है और ये साइड है नेगेटिव, तो नेगेटिव 0 -1 -2 -3 -4। तो ये हो गया आपका क्या है, ये हो गया आपका 0 -4। क्या वैल्यू है उसका 0 -4। समझ में आ गया ना। देखो अच्छे से और एक बार, जो 0 है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में कितना है -4। तो एक्स एक्सिस में 0 मतलब कहीं भी मूव नहीं करेगा, कि करेगा नहीं, तो 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। उसके बाद 1 -6 मतलब एक्स एक्सिस में -1, वाई एक्सिस में -6। तो देखो एक्स एक्सिस क्या है, ये वाला है, तो इधर हो गया, ये हो गया आपका 1 के साथ वाई में कितना चाहिए -6, -6 मतलब नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया आपका -6। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में -6, ठीक है। ये वाई डैश था, सॉरी, वो एक्स एक्सिस में 1, एक्स एक्सिस में 1 के सीधे में 6 तक नीचे आना है, बहुत ईजी है ये पूरा। उसके बाद कितना है -1 0 -1 मतलब एक्स एक्सिस में ये हो गया आपका -1, वाई में 0 मतलब ना ऊपर ना नीचे, वहीं पर ही रह जाएगा। ये हो गया आपका -1 एंड 0, -1 एक्स एक्सिस में और 0। उसके बाद कितना है 2 -6 2 किधर जाएगा, पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव मतलब 0 से 1, 1 से 2 के साथ कितना है -6, तो ये सीधे में नीचे आएंगे। -6 में 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ये हो गया आपका 2 -6, 2 माइनस कितना है 6। समझ में आ रहा है ना। देखो ये सब मैं समझने के लिए दे रहा हूँ, इस डॉट की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 2 के सीधे में नीचे आना -6 तक, -6 के सीधे तक, इसके सीधे में -6 से स्ट्रेट। ओके, उसके बाद 3 -4 3 किधर जाएंगे, एक्स में 3 है ना, हाँ 1 2 3 के साथ -4 मतलब -1 -2 -3 और ये -4 के सीधे में -4। ये हो गया आपका 3 -4, सॉरी ये मिट गया, ये था 2 -6। ओके 2 -6 और ये हो गया 3 -4। लास्ट के 40 बोले 1 2 3 4, एक्स में 4 वाई में 0 मतलब वहीं रह जाएगा 4 0। ओके, तो अब क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे सबको, मतलब स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ से आ गया यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बाद इधर और इधर ऐसे बढ़ते जाएगा। अगर ग्राफ को बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा देखो समझ में आ गया ना। देखो पहले वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद उसको आप ऐसे बॉक्स बना के उसको एक एक पेयर करके पुट करते जाना, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, तो उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दो। देखो ये कौन सा पॉलिनोमियल था, ये था क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका डिग्री कितना है 2 है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये वाला आपको दोनों जगह पे इंटरसेक्ट मिलेगा 2 एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया है 2 पॉइंट्स पे। दैट्स वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 zeros। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव पॉलिनोमियल हैव कितने जीरो, मैक्सिमम 2 zeros, 2 ठो 0 होंगे मैक्सिमम। है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 ठो 0 होंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर भी टच किया है और यहाँ पर भी टच किया है। दैट्स वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव मैक्सिमम
20। तो यहाँ पर देखो उसका कुछ केसेस होंगे, ये समझ में आ गया ना, आप आराम से निकाल सकते हो। देखो हम कुछ केस उसका डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है, वही ग्राफ को लेके बस। तो यहाँ पर सपोज केस वन में क्या होगा, केस वन देखो ये अगर ग्राफ है, मैं ऐसे खींच के बता दे रहा हूँ, शायद ऐसे क्रॉस कर सकता है अभी जो किया, और एक केसेस क्या होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ऐसे हो सकता है। समझ में आ गया, मतलब क्या, देखो एक दो पॉइंट पे, ये वाला जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, या इधर भी 2 पॉइंट में, मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। मतलब मैक्सिमम कितना जीरो हो गया, 2 ज़ीरोस। ओके, कितने ज़ीरोस होंगे, 2 ज़ीरोस। समझ में आ गया ना, वाई, बिकॉज दे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों अलग अलग पॉइंट पे टच किया है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ केस 2, केस सेकंड में क्या होगा, देखो अच्छे से थोड़ा, ये अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये वाई डैश, ऐसे ऐसे एरो सब देना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइदर, सॉरी यहाँ पर करके बता रहा हूँ, ऐसे आके एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा, और एक देखो ऐसे जाके एक ही पॉइंट पे टच करके जाएगा। दैट इज ओनली 1 0, दो ठो पॉइंट है, वो क्या करेंगे, कट करेंगे, कॉट एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, एट ओनली कितने पॉइंट, 1 पॉइंट, दैट मीन्स कितने जीरो होंगे, 1 0। समझ में आ गया, उसका कितना जीरो होंगे, 1 0 हो जाएंगे। देखो पहला फर्स्ट केस इज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, सेकंड केस इज 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट आर इक्वल, दैट इज सेम, जो कि क्या करेंगे, दोनों सेम पॉइंट पे टच करेंगे। और थर्ड केस क्या है, वो कहीं पर भी टच नहीं करेंगे उसको। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ग्राफ शुड बी आइदर एबोव द एक्स एक्सिस और ग्राफ शुड बी आइदर डाउन द एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है ना, मतलब वो नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ऐसे भी कंडीशन आएंगे, दैट मीन्स नेवर नो इंटरसेक्ट ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स वाई नो ज़ीरो, उसका जीरो नहीं हो सकते। समझ में आ गया, इसका कितने टू कंडीशन पड़े, देखो केस 1 मतलब 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो सकते हैं हाईएस्ट, केस 2 1 डिस्टिंक्ट पॉइंट हो सकते हैं हाईएस्ट, और केस 3 उनका 0 डिस्टिंक्ट पॉइंट। समझ में आ गया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन का एक ही जीरो होता है, बिकॉज दैट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 जीरोज होता है, बिकॉज दे इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। और उसका केस को हम डिस्कस करेंगे, तो मे भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करेगा, 1 में भी कर सकता है और कहीं पर भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो क्या करता है, मतलब इंटरसेक्ट करता है। ऑब्वियसली पता चल जा रहा है कि 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो आप खुद कर सकते हो, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्यूबिक इक्वेशन का और उसके बाद उसका एक्सरसाइज। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर किसी मेरे प्रीवियस वाले वीडियो सब नहीं देखे हो तो गो एंड चेक आउट द लिंक्स, और थैंक यू।